नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली जिले के गोपेश्वर में हैं और यहां वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सम्मेलन में प्रतिभाग कर रहे हैं। और रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और भाजपा पदाधिकारी कार्यक्रम में पहुंचे और जिसके बाद प्रदेश कार्य समिति शुरू हुई। और इस दौरान जय बद्री जय केदार, अब की बार 60 पार के नारे गूंज उठे और मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने युवा मोर्चा की सेवा संगम पुस्तक का विमोचन भी किया। और कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का भार युवाओं के कंधे पर है और कहा कि फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे और अभी से युवा प्रचार में जुट जाएं। और मदन कौशिक ने कहा कि बीजेपी जैसा मजबूत संगठन किसी अन्य दल का नहीं है और 3 महीने में ही पुष्कर सिंह धामी के युवा नेतृत्व में प्रदेश का पूरा वातावरण बदल कर रख दिया। और डबल इंजन की सरकार ने इन पौने 5 साल में युवा, महिला, नौकरी पेशा और सभी क्षेत्रों में काम किया। और वहीं कहा कि जो वादे घोषणा पत्र में किए थे उनमें से अधिकांश पूरे कर दिए गए। वहीं भाजपा विधानसभा चुनाव में अग्रणी भूमिका में रहेगा और बीजेपी युवा मोर्चा की कार्यकर्ता रक्तदान से लेकर असहाय की मदद के लिए सबसे आगे रहते। और बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री सुबह हेलीकॉप्टर से गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और यहां से वो पीजी कॉलेज गोपेश्वर के ऑडिटोरियम में बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में शामिल हुए। और वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में लक्सर के सुल्तानपुर में आज होने वाली मुख्यमंत्री की जनसभा से लोगों को कई उम्मीदें और क्षेत्र के लोगों को सुल्तानपुर क्षेत्र में पंचेलेश्वर महादेव मंदिर के पास से बहने वाली पश्चिम मोहानी बाणगंगा में गंगा से पानी छोड़े जाने और सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिए जाने सहित 1 दर्जन विकास योजनाओं की घोषणा की उम्मीदें। और वहीं आज लक्सर के सुल्तानपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनसभा प्रस्तावित है और इसके लिए पुलिस प्रशासन ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। और क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री से सुल्तानपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा दिए जाने, लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल का दर्जा समेत अनेक विकास योजनाओं पर घोषणा की उम्मीदें हैं। और वहीं लोगों का कहना है कि आज भी लक्सर क्षेत्र के खिलाड़ियों को खेलों की तैयारियां खेतों या सड़कों पर करनी पड़ रही है और उन्हें उम्मीद है कि सीएम लक्सर में खेल स्टेडियम की सौगात देंगे। और हर साल बरसात के दिनों में ग्रामीणों की नदियों में डूबकर मौत हो जाती है और उन्हें उम्मीद है कि लक्सर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल पुलिस या एसडीआरएफ की यूनिट की घोषणा करेंगे। और वहीं किसानों का कहना है कि क्षेत्र के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है और ग्रामीणों को ये भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुल्तानपुर क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय की सौगात दे सकते हैं। और वहीं नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे और उन्होंने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। और 4 धाम यात्रा के मद्देनजर उत्तराखंड में श्रद्धालु और पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है और यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह बना हुआ है। और 20 दिनों में 57,065 तीर्थयात्री 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। और पर्यावरण बचाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से 11 देशों की 4.21 लाख किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका पर्वतारोही दल शनिवार को 4 धाम के लिए रवाना हुआ। और इससे पहले दल के सदस्यों ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने मुलाकात भी की और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के साथ 11 देशों में पैदल यात्रा करने वाला पर्वतारोही दल सुभाष रोड स्थित कैंप कार्यालय में महाराज से मिला। और दल के सदस्य प्रदेश के उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार होते हुए शनिवार को देहरादून पहुंचे। और वहीं पर्वतारोही दल के सदस्य अवध बिहारी लाल, जितेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप और गोविंद नंद ने पर्यटन मंत्री को अवगत कराया कि साल 1990 से लगातार पैदल यात्रा कर पर्यावरण बचाने,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर जागरूकता का संदेश दे रहे हैं। और दल के सदस्य लखीमपुर जिले के दोहारा गांव निवासी अवध विहारी ने बताया कि पर्यावरण संदेश को लेकर साल 2019 में दिल्ली से पैदल यात्रा शुरू की थी और तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उसके बाद पैदल यात्रा के दौरान लखीमपुर खीरी में जितेंद्र प्रताप, महेंद्र प्रताप, गोविंद नंद से मुलाकात हुई और वहीं उसके बाद पैदल यात्रा कर अब तक 14.5 लाख पौधे भी लगा चुके। और महाराज ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ पर्वतरोही दल पैदल यात्रा कर रहा है, माउंट एवरेस्ट फतह करने और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए, महाराज के दल के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। और वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट रविवार दोपहर 1:30 बजे शीतकाल के लिए बंद हो गए और रविवार सुबह 9 बजे से हेमकुंड साहिब स्थित गुरुद्वारे में शबद कीर्तन शुरू हो गया और जो दोपहर 12 बजे तक चला और उसके बाद 12:30 बजे इस साल की अंतिम अरदास हुई और दोपहर 1 बजे पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लिया गया और उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को पंजाब से आए विशेष बैंड की धुन के साथ पंच प्यारों की अगुवाई में दरबार साहिब से सचखंड साहिब में लाया गया और इसी के साथ दोपहर 1:30 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो गए। और हेमकुंड साहिब के कपाट बंदी को लेकर शनिवार को ही 22,000 से अधिक श्रद्धालु गोविंद घाट और गांगरिया पहुंच चुके थे और जो रविवार सुबह हेमकुंड साहिब पहुंचे और इस साल के अंतिम अरदास में भाग लिए। और कोविड के चलते इस साल 18 सितंबर से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हुई थी और उसके बावजूद यहां पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे थे। और हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के मुख्य प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि अत्यधिक ठंड और विपरीत मौसम को देखते हुए ट्रस्ट ने 10 अक्टूबर को कपाट बंद करने का निर्णय लिया है। और वहीं बताया कि कपाट बंदी के दौरान ट्रस्ट के प्रधान सरदार जनक सिंह, जनरल सेक्रेटरी सरदार रविंदर सिंह सहित सेना की इंजीनियरिंग कंपनी के अधिकारी और जवान भी मौजूद रहे। और वहीं सब कुछ ठीक रहा तो श्रद्धालु शीतकाल में भी उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकेंगे और चार धाम देवस्थानम बोर्ड 12 मासी यात्रा की रूपरेखा तैयार कर रहा है और चार धाम के कपाट बंद होने के बाद श्रद्धालु शीतकालीन गद्दी स्थलों और अन्य अधीनस्थ मंदिरों की यात्रा कर सकेंगे। और यहां यात्री सुविधाएं जुटाने के लिए बोर्ड के सदस्यों के नेतृत्व में टीम गठित की जाएंगी और 12 मासी यात्रा से जहां प्रदेश के अनुच्छुक तीर्थ स्थलों तक भी श्रद्धालु पहुंच सकेंगे। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और पंच बद्री, पंच प्रयाग और पंच केदार के साथ ही यहाँ प्रत्येक गांव, ब्लॉक और जिले में प्राचीन धार्मिक स्थल है और हर साल अप्रैल से नवंबर तक चार धाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते और इसके बाद शीतकाल में यात्रा पूरी तरह बंद रहती है। और देवस्थानम बोर्ड अब पूरे साल यात्रा की रूपरेखा तैयार कर रहा है और चार धाम के अधीनस्थ मंदिरों जिनमें शीतकालीन गद्दी स्थल सहित अन्य मठ मंदिर शामिल है और शीतकालीन यात्रा से जोड़ा जाएगा। और सब कुछ ठीक रहा तो चार धाम के कपाट बंद होने के बाद इसी साल नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते से ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखी मठ, नृसिंह मंदिर, जोशी मठ, मोकाबा, उत्तरकाशी से शीतकालीन यात्रा का विविध शुभारंभ किया जाएगा। 25 नवंबर 2015 में कांग्रेस सरकार ने शीतकालीन यात्रा की नींव रखी थी और 25 नवंबर को तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी ने केदारनाथ और द्वितीय केदार के शीतकालीन गद्दी स्थल मंदिर ओखीमठ में शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ किया था और नवंबर 2015 से अप्रैल 2016 तक ओंकारेश्वर मंदिर में लगभग 11,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन भी किए। लेकिन बाद में वर्षों में शासन और बीकेटीसी द्वारा इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। और वहीं देहरादून स्थित ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में रविवार को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान 5,317 छात्र छात्राओं को उपाधियां दी गई और उपाधियां पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। और दीक्षांत समारोह में 4 हस्तियों को डिलीट और डीएससी की मानद उपाधि से अलंकित किया गया और इनमें बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और हॉकी खिलाड़ी रुपिंदर पाल सिंह भी शामिल है। हालांकि साइना नेहवाल दीक्षांत समारोह में नहीं पहुंची और ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी का 10वां दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया और मुख्य अतिथि AICTI के चेयरमैन डॉक्टर अनिल डी
सहस्त्रबुद्धे रहे और समारोह में बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल और भारतीय हॉकी टीम के अनुभवी ड्रैग फिल्कर रुपिंदर पाल सिंह को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि दी गई और इनके साथ ही परमार्थ निकेतन के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी चिंतानंद सरस्वती और वन विशेषज्ञ डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद चंद्रा को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। और कुलपति डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय से वर्ष 2019 और 2020 में पास आउट होने वाले 5317 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की गई है और 99 टॉपर्स को गोल्ड मेडल दिए गए और दीक्षांत समारोह में 98 सिल्वर और 91 ब्रॉन्ज मेडल भी दिए गए। और इस अवसर पर 35 शोधकर्ताओं को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और अन्य विषयों में शोध कार्य के लिए पीएचडी की उपाधि भी दी गई है। और वहीं उत्तराखंड शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के 12वीं के 100 टॉपर और छात्र छात्राओं को 5 साल तक हर महीने 2500 रुपये देने की तैयारी कर रहा है और उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए उन्हें यह धनराशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 21 सितंबर को हुई बैठक का शासन ने इसका कार्यवृत्त जारी किया और बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने सुझाव दिया कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 12वीं के 100 टॉपर छात्रों को अगले 5 साल तक 2500 रुपये उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे और इसमें 70 बच्चे उत्तराखंड बोर्ड और 30 सीबीएसई बोर्ड के शामिल किए जाएंगे। और इसके अलावा संकल्प अभियान के तहत आईएएस और पीसीएस अधिकारी महीने में एक दिन स्वेच्छा से स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे और टॉपर बच्चों को धनराशि दिए जाने के संबंध में निदेशक माध्यमिक शिक्षा को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। और वहीं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सैनिक स्कूल जखोली के निर्माण के संबंध में बताया गया कि इसकी डीपीआर बनाई जा चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसके निर्माण के लिए बजट उपलब्ध कराने के संबंध में असमर्थता जताई गई। और बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सैनिक स्कूल का निर्माण राज्य हित में किया जाना चाहिए और वहीं प्रस्तावित डीपीआर के अनुमोदन और स्वीकृति की कार्यवाही शुरू की जाए और इसके लिए बजट की व्यवस्था राज्य स्तर से की जाए, जबकि बजट के लिए केंद्र सरकार से एक बार फिर अनुरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या और बच्चों के लर्निंग लेवल कम होने पर चिंता जताते हुए स्थिति में सुधार के निर्देश दिए गए और बैठक में ये भी कहा गया कि कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का एकीकरण किया जाएगा। और वहीं चारधाम यात्रा की पाबंदियां हटने के बाद श्रद्धालु उमड़ रहे और शनिवार और रविवार को बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और वहीं भीड़ के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई और हर की पैड़ी और आसपास घाटों से लेकर प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा बल तैनात है और वहीं गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और नवरात्रे और वीकेंड होने के कारण हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ के पहुंचने की संभावना थी और वहीं हरिद्वार की अर्थव्यवस्था तीर्थाटन और पर्यटन पर निर्भर है और नवरात्र में मनसा, चंडी देवी और काली मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे और शुक्रवार देर शाम से बाहरी राज्यों से यहां यात्री पहुंचने लगे थे और शनिवार और रविवार को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने की संभावना जताई गई थी और हरिद्वार पहुंचने वाले यात्रियों ने एडवांस में धर्मशालाओं और होटलों की बुकिंग कराई थी और धर्मशाला संचालक विकास तिवारी ने बताया कि चारधाम यात्रा की पाबंदियां हटने और वीकेंड पर एडवांस बुकिंग होने लगी थी और बाजार भी वीकेंड पर यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार है। और वहीं अपर रोड, बड़ा बाजार, मोती बाजार में काफी चहल पहल है और बाजार रोशनी से जगमगा रहे और देर रात तक दुकानें खुली रही और सड़कों पर यात्रियों की आवाजाही और हर की पौड़ी और आसपास के घाटों पर हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।